सुरघु का आत्मविशद चिंतन तथा परम पद की प्राप्ति। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन महर्षि मांडव्य राजा सुरघु को यूं उपदेश देकर अपने उसी रुचिर आश्रम की ओर चले गए जहां मुनियों का जमघट लगा रहता था। उन मुनि श्रेष्ठ के चले जाने पर राजा सुरघु किसी दोष रहित एवं एकांत स्थान में जाकर अपनी बुद्धि से यूं विचार करने लगा, वस्तुतः स्वयं मैं कौन हूं? मैं मेरु पर्वत तो हूं नहीं और ना मेरुगिरी मेरा है। ना तो मैं जगत हूं और ना जगत मेरा है। मैं पर्वत भी नहीं हूं और ना पर्वत मेरे हैं। मैं ना पृथ्वी हूं और ना पृथ्वी मेरी है। ये किरात मंडल भी मेरा नहीं है और ना मैं किरात मंडल हूं। केवल अपने संकेत से ही ये देश मेरा कहा जाता है। लो, मैंने इस संकेत को छोड़ दिया, अतः ना तो मैं देश हूं और ना यह देश मेरा है। इस नगर के विषय में भी इस कल्पना त्याग से यही निश्चय होता है कि ये पुरी जो पताकाओं और वन श्रेणियों से सुशोभित, भृत्यों और उपवनों से व्याप्त तथा हाथी, घोड़ों और सामंतों से परिपूर्ण है, वह मैं नहीं हूं और ना वह पुरी मेरी है। जो मिथ्याभूत मान्यता से संबंध रखने वाला और उस मान्यता का विनाश होने पर नष्ट हो जाने वाला है, ऐसा ये भोग समुदाय और भार्या आदि कुटुंब भी मैं नहीं हूं और ना ये सब मेरे हैं। इसी प्रकार भृत्यों, सेनाओं, वाहनों एवं अन्य नगरों से युक्त राज्य मैं नहीं हूं और ना राज्य मेरा है, क्योंकि ये मान्यता तो केवल कल्पित है। इस शरीर में स्थित मांस और अस्थि भी मैं नहीं हूं, क्योंकि ये जड़ हैं। कमल दल पर पड़े हुए जल की बूंद की तरह उनका मेरे साथ संबंध नहीं है। इस प्रकार मांस, रक्त और हड्डियां ये सभी जड़ हैं, अतः मैं ये नहीं हूं और ना किसी दशा में ये मेरे हैं। कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूं और ना कर्मेंद्रियां मेरी हैं। इस प्रकार इस देह में यावन मात्र जड़ पदार्थ हैं, वे मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो चेतन हूं। मैं भोग नहीं हूं और ना भोग मेरे हैं। ज्ञानेंद्रियां भी मेरी नहीं हैं और ना मैं ही ज्ञानेंद्रियां हूं, क्योंकि वे जड़ और असत स्वरूपा हैं, जो संसार रूपी दोष का मूल कारण है। वह मन भी मैं नहीं हूं, क्योंकि वह तो जड़ है। बुद्धि और अहंकार भी मैं नहीं हूं और ना वे मेरे हैं, क्योंकि यह दृष्टि मनोमय होने के कारण जड़ है। यूं चंचल स्वरूप वाले शरीर से लेकर मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि तक जो स्थूल सूक्ष्म भूतों का समुदाय है, उनमें से मैं एक भी नहीं हूं। अहो, महान आश्चर्य की बात है, मैं तो संपूर्ण विकल्पों से रहित विशुद्ध साक्षी स्वरूप चेतन आत्मा हूं, जिसकी प्राप्ति के लिए मैं चिरकाल से प्रयत्नशील था। उस आत्मा की उपलब्धि तो मुझे आज ही हुई है। जिस विशुद्ध आत्मा का कहीं अंत नहीं है, वह तत्पद बोध्य असीम आत्मा ही मैं हूं। वह चेतन आत्मा निर्मल, विषय दोषों से शून्य, संपूर्ण दिग्मंडल को परिपूर्ण करने वाला, सर्वव्यापक, सूक्ष्म, उत्पत्ति विनाश रहित, समस्त आकारों से परे एवं सर्वदा सर्वभाव को प्राप्त है। जगत की ये अनुभवात्मक कल्पना भी चेतना शक्तिमयी ही है। ये जो सुख और दुख की दशा का ज्ञान होता है, वह तो मिथ्या अनुभव मात्र है, तथा जो नाना प्रकार के आकारों को प्रतीत होती है, वह सब कुछ परम चेतन आत्मा ही है, जो समस्त जगत में व्यापक है। वही चेतन मेरा आत्मा है और जो मेरी बुद्धि का साक्षी है, वही यह चेतन है। इसी चेतन शक्ति की कृपा से मन देह रूपी रथ पर आरूढ़ होकर अनेकों सृष्टि विलासों में जाता है, वहां दौड़ धूप करता और नाचता है। वस्तुतः तो ये मन, शरीर आदि वस्तुएं कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। चित्त रूपी नट ने ही इस जगत जाल रूपी नाटक का विस्तार किया है। इसे केवल
वही बुद्धि दिखती है जो दीप शिखा के समान दीप्यमान है। अत्यंत खेद की बात है कि निग्रह और अनुग्रह की स्थिति में मुझे देह विषयणी चिंता व्यर्थ ही हुई, क्योंकि परमार्थतः देह कुछ भी नहीं है। अहो, अब तो मुझे विशेष रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिससे मेरा असत विचार नष्ट हो गया है। जिसे जानना आवश्यक था उसे मैंने जान लिया, और जो प्राप्त करने योग्य था उसे पा लिया। अब लोक में निग्रह और अनुग्रह कहाँ है, किस प्रकार के हैं, किस में रहते हैं और उनका स्वरूप क्या है। इसी तरह हर्ष और अमर्ष की परंपरा भी कहाँ है, अर्थात ये सभी व्यर्थ कल्पना मात्र ही हैं। अब मैं राग शून्य विषयों के संसर्ग से रहित और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से परे होकर उस विशुद्ध विज्ञानानंद घन परमात्मा में, जो संसार भ्रम और राग आदि से शून्य है, नित्य निवास करूंगा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम जैसे गाधी नंदन विश्वामित्र ने अपने तपोबल से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया था, उसी तरह हेमजट नामक किरातों के राजा सुरघु ने निश्चयात्मक ज्ञान के बल से परम पद प्राप्त कर लिया। तभी से राजा सुरघु चिंता ज्वर से मुक्त हो गया। वे सर्वदा निग्रह अनुग्रह रूपी अपने राजोचित कार्यों में उसी तरह अटल बना रहता था, जैसे जल प्रवाह के सम्मुख पर्वत निष्कंप बना रहता है। हर्ष, विषाद और ईर्ष्या से रहित होकर प्रतिदिन यथावसर प्राप्त हुए कार्यों को न्यायपूर्वक करता हुआ राजा सुरघु अपनी उदार और गंभीर आकृति द्वारा समुद्र से भी बढ़कर सुशोभित होने लगा। उसकी वृत्ति अंतःकरण को शीतल करने वाली निश्चलता के कारण धीर और समदर्शनात्मक थी। उस वृत्ति से वह परिपूर्ण समुद्र और चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगा। ये सारा जगत केवल चेतन तत्व की कल्पना ही है। यूं निश्चय करने के कारण उसकी बुद्धि सांसारिक सुख दुखों से रहित हो गई थी, अतः वे पूर्ण रूप से प्रकाशित हो रही थी। इसलिए प्रबुद्ध तथा चेतन में विलीन हुआ वे राजा हर्षित होते, प्रफुल्लित होते, पूर्ण रूप से स्थित रहते, चलते, बैठते और सोते समय सदा समस्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में ही स्थित रहता था। उसका शरीर विकार रहित था तथा नेत्र कमल के समान सुंदर थे। वह अनासक्त भाव से राज्य करते हुए सैकड़ों वर्ष पर्यंत इस भूमंडल पर विद्यमान रहा। तत्पश्चात उसने स्वयं ही इस पंचभूतात्मक शरीर का परित्याग कर दिया और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने के कारण, जो सृष्टि और प्रलय के हेतु तथा ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, उन परब्रह्म परमात्मा में प्रवेश कर गया। ठीक उसी तरह जैसे नदियों का जल परिपूर्ण समुद्र में प्रवेश करता है, वह विशुद्ध एक रस स्वप्रकाश परमात्मा को यथार्थ रूप से जान चुका था और जन्मादि विकारों से रहित अवस्था को प्राप्त कर लेने के कारण उसके समग्र शोक शांत हो गए थे। इसलिए वह पूर्ण रूप परब्रह्म परमात्मा में उसी प्रकार एक ही भाव को प्राप्त हो गया, जैसे घट के फूट जाने पर घटाकाश महाकाश में मिल जाता है।